हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। आप सभी ने 1998 के ब्लैक बक केस के बारे में अवश्य सुना होगा, जिसमें हाल ही में कुछ वर्षों पहले सलमान खान को दोषी पाया गया था। याद रखिएगा 1998 का, यदि आप नहीं जानते हैं तो मैं इसकी पृष्ठभूमि बता देता हूं कि 1998 में सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू और साथ में सोनाली बेंद्रे, ये जो अभिनेता और अभिनेत्री थे, इन्होंने पश्चिमी राजस्थान में, हम नहीं बोलते हैं कि शिकार किया था एक ब्लैक बक का, या फिर हम नहीं बोलते हैं कि वो केस क्या था, परंतु हाँ, ये संबंधित एक केस था जिसमें बताया गया था कि इन जो पर्सनैलिटी थी, इनके द्वारा एक ब्लैक बक का शिकार यानी कि एक काले हिरण का शिकार किया गया था। अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हाल ही में डाउन टू अर्थ में एक लेख प्रकाशित हुआ है जिसमें बताया गया है कि एक्चुअल में ब्लैक बक, चिंकारा और साथ में जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली जैव विविधता है, उसका जंबेश्वर सिद्धांत से क्या रिलेशन है। अब यहां पर जितने भी डेटा मैं बता रहा हूं और जितने भी सिद्धांतों का मैं वर्णन कर रहा हूं, एक्चुअल में याद रखें कि ये सभी बताए गए हैं रिसर्च स्कॉलर जिनका नाम है सुकांता विश्वास। इन्होंने 2022 में एक स्टडी की थी जिसमें इन्होंने एक लेख प्रकाशित किया था। इसका नाम था द रिव्यू ऑफ कंटेम्पररी साइंटिफिक एंड एकेडमिक स्टडीज। इस नाम से एक लेख प्रकाशित हुआ था और इसका टाइटल था द गुरु, द कम्युनिटी एंड एनवायरमेंटल एथिक्स, यानी कि एनवायरमेंट के संबंध में एक जो टीचर हैं या फिर एक जो गुरु हैं जिन्होंने बेसिकली 29 सूत्री एक पूरा का पूरा लेख तैयार किया है और बताया है कि हमें जीवन किस प्रकार जीना चाहिए, समाज के प्रति हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए, बायोडायवर्सिटी या फिर एनवायरमेंट और इकोलॉजी के लिए हमारा नजरिया क्या होना चाहिए, इन सभी के बारे में यहां पर वर्णन किया गया है। यानी कि यह बताता है कि भाई पश्चिमी राजस्थान में आपने आई थिंक लॉरेंस विश्नोई गैंग का नाम अवश्य सुना होगा, और आप यह भी जानते होंगे शायद कि पश्चिमी राजस्थान में एक विश्नोई संप्रदाय पाया जाता है और यह विश्नोई संप्रदाय बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है जैव और बायोडायवर्सिटी को लेकर। और इस जैव विविधता और बायोडायवर्सिटी में भी एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ब्लैक बक और साथ में चिंकारा को विशेष महत्व देता है। अब ये क्या है पूरा का पूरा केस, जरा हम जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्लैक बक हैं, ये पश्चिमी राजस्थान में, बेसिकली उत्तर भारत के मैदानी भागों में और नेपाल वाले एरिया में आपको देखने के लिए मिलते हैं। नर भी होते हैं, मादा भी होते हैं, आपको कॉमन ही है भाई, है ना। जब भी कोई पशु होता है तो ये झुंड में रहना पसंद करता है। 3 प्रकार के झुंडों में ये निवास करते हैं, एक मादा का झुंड, एक नर का झुंड और एक टीनएजर्स का, यानी कि एक जो युवा होते हैं उनका झुंड। ये 3 प्रकार के झुंडों में अलग अलग निवास करते हैं और प्रजनन क्रिया के समय ये झुंड यानी कि जो नर और मादा का झुंड रहता है, ये सम्मिलित हो जाता है, देन ये अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। याद रखिएगा कि इन्हीं का वर्णन कार्ल लिनियस ने 1758 में किया था और ये एंटीलोप जीन्स का एकमात्र जीवित सदस्य है और बाकी के जो सदस्य हैं वो एक्चुअल में या तो विलुप्त हो चुके हैं या फिर वर्तमान में इतने कम आबादी में बचे हुए हैं कि इनकी गणना कर पाना वर्तमान में पॉसिबल नहीं है। तो याद रखें कि एंटीलोप जीन्स का एकमात्र जीवित सदस्य माना जाता है और लगातार बढ़ते हुए शिकार, लगातार बढ़ती हुई जो जलवायु परिवर्तन है और साथ में ये जो मानवीकृत जितनी भी क्रियाएं हैं, इनके द्वारा इसकी जनसंख्या लगातार कम तो हो रही है, परंतु इतनी ज्यादा कम नहीं हो रही है कि भाई इसको IUCN स्टेटस के हिसाब से आप एंडेंजर्ड या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखें। संरक्षण की आवश्यकता है, परंतु इतने विशाल या फिर इतनी ज्यादा संकटग्रस्त ये प्रजाति नहीं है कि अभी हाल ही में इसका संरक्षण किया जाए। परंतु इसका एक कारण ये है कि जिस स्थान पर एक्चुअल में ये पाए जाते हैं वह स्थान इनके लिए बहुत ज्यादा सुगम है। तो याद रखिएगा कि इनका जो IUCN स्टेटस है यह है लीस्ट कंसर्न, अर्थात अभी ये किसी भी खतरे से परे हैं, अभी इनको किसी भी प्रकार के संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम इनको संरक्षण करें, इनका संरक्षण करें ही ना। भाई जिस प्रकार एक वनस्पति को, एक जीव को संरक्षण की आवश्यकता होती है, उतने संरक्षण की इनको आवश्यकता है। यदि बात करें कि ये जो जंबेश्वर सिद्धांत है जो कि बेसिकली दिया गया है जंबेश्वर जी के द्वारा, याद रखें कि 1451 में राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है नागौर। नागौर के समीप इनका जन्म होता है और नागौर का भी एक स्थान है या फिर एक गांव है जिसका नाम है पीपासर। पीपासर में इनका जन्म होता है 1451 में। इनकी जो माता रहती हैं एक्चुअल में ये खिलेरी राजपूत गोत्र की रहती हैं और पिता माता की ये इकलौती संतान रहते हैं, कहा जाता है, जो स्थानीय लोग बताते हैं और जो इस लेख में प्रकाशित हुआ है। इस डेटा के अकॉर्डिंगली यदि हम देखने का प्रयास करें तो आप याद रखें कि इसमें बताया जाता है कि जब जंबेश्वर नाथ जी का जन्म हुआ तो लगभग 7 वर्षों तक ये मूक रहे थे, अर्थात इन्होंने नहीं पूरा था। फिर कहा यह जाता है कि चूंकि
इन्होंने जब 7 वर्षों के पश्चात बोलना चालू किया तो इन्होंने तपस्या की, है ना। इनका जो आधा जीवन था लगभग 27 वर्ष ये पशु चालन में बीता और इसके पश्चात इन्होंने अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाया और लगभग 34 वर्ष की आयु में 1485 में एक संप्रदाय की स्थापना की और इस संप्रदाय को नाम दिया गया विश्नोई संप्रदाय, जो कि एक्चुअल में वैष्णववाद का फॉलोअर था। याद रखिएगा कि इन्होंने अपने सिद्धांत में या फिर इन्होंने अपने पूरे जो प्रिंसिपल थे उनमें 29 सिद्धांत बताए थे और इन सिद्धांतों का जो मूल था यह इस बात पर आधारित था कि जानवरों को नहीं मारना चाहिए, पेड़ों को काटने से बचाना चाहिए। आई थिंक आपने 1730 में जो खिलेड़ी विद्रोह हुआ था इसके बारे में अवश्य आपने सुना होगा, जिसमें लगभग 2000 के समथिंग लोगों की मृत्यु हो गई थी, या फिर ये डेटा आगे पीछे हो सकता है, एक्यूरेट डेटा मुझे नहीं पता, परंतु हाँ बहुत से लोगों की मृत्यु हुई थी पेड़ों को बचाने के संदर्भ में। जब आप इससे आगे बढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि भाई ये जो वैष्णव संप्रदाय ये जो विश्नोई समाज के लोग हैं ये काले हिरण और चिंकारा की विशेष रक्षा करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई इन्हीं की रक्षा करते हैं, क्योंकि इनके जितने भी शब्द हैं, है ना, एक्चुअल में ये जो काव्य प्रेरित शब्द इन्होंने लिखे थे और साथ में जितने भी सिद्धांत दिए थे इसमें जैव विविधता की बात की गई है। यहाँ एक स्पेसिफिक जीव की बात नहीं कही गई है। विश्नोई संप्रदाय का यह कहना होता है कि इनके जो ये जम्बेश्वर जी हैं, यानी कि इनको भगवान की तरह ये पूजते हैं। पश्चिमी राजस्थान में यदि आप जाएंगे, हरियाणा में यदि हिसार जिले में आप जाते हैं तो इनके कई टेम्पल्स भी हैं, यानी कि पूजा की जाती है इनकी। इनको विश्नोई संप्रदाय अपना प्रभु मानता है और प्रभु के तौर पर हिरण की, बेसिकली जो ब्लैक बक है, काला हिरण है, इसकी पूजा की जाती है। यदि आप इसको देखेंगे तो इनके जितने भी 29 सिद्धांत दिए गए हैं इनमें से जो 8 सिद्धांत हैं ये जैव विविधता पर आधारित हैं, अर्थात बायोडायवर्सिटी, पशुपालन पर आधारित हैं। जो 7 हैं ये सामाजिक व्यवहार पर आधारित हैं कि सर समाज के प्रति आपका स्वस्थ व्यवहार कैसा होना चाहिए। 10 इसमें से व्यक्तिगत हैं जो कि स्वच्छता और बुनियादी अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें जानकारी देते हैं, और बाकी के जो बचे हुए शेष 4 हैं इसमें बताया गया है कि हमें प्रतिदिन अपना पूज्य पाठन कैसा करना चाहिए। विष्णु पूजा की इसमें संज्ञा दी गई है, विष्णु पूजा के बारे में बताया गया है कि हमारा खान पान, पूजा, वेशभूषा सब कुछ कुल मिलाकर कैसा होना चाहिए। यानी कि जो 8 सिद्धांत आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि जैव विविधता और साथ में पशुपालन पर आधारित हैं, यही वो सिद्धांत हैं, यही वो नींव हैं जो कि जम्बेश्वर सिद्धांत के बारे में एक प्रकार से शुरू से लेकर अंत तक वर्णन करते हैं। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये जो विश्नोई संप्रदाय है और जो काला हिरण है इनका बहुत ज्यादा गहरा संबंध है। एक्चुअल में याद रखें कि जो विश्नोई संप्रदाय है ये काले हिरण को अपने धार्मिक नेता के भगवान जम्बेश्वर का अवतार मानता है, जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। आप देखें कि यहां पर कुछ नियम बताए गए हैं, ये सिद्धांत नहीं है, ये नियम है। नियम क्या, तो इन्होंने 29 सिद्धांत दिए थे और 120 शब्द दिए थे। शब्द का मतलब ये होता है, यहां पर शब्द का अर्थ ये है कि काव्य रचना इन्होंने की थी और उसका अर्थ निकल रहा था कुछ। जैसे कि यहां पर कुछ मैंने वर्णित किए हुए हैं, जैसे नियम संख्या यदि 19 को आप देखेंगे तो यहां लिखा हुआ है रुख लीला नहीं घावे। इसका मतलब होता है कि हरे पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। आज वर्तमान में यदि आप देखें तो ये जो जम्बेश्वर जी ने जितने भी सिद्धांत दिए वो वर्तमान में बहुत ज्यादा डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे कांटेक्ट में है और हम इनका पालन भी कर रहे हैं, और यदि देखा जाए तो पर्यावरण और जैव विविधता को बचाने के लिए आवश्यक भी साबित होते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि सर ये जितने भी सिद्धांत हैं इनको एक बार आप रीड कर लेना। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो याद रखें आप ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार, ये पूरे सिद्धांत आपको अपनी कॉपी में यदि नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं तो बस एक बार रीड कर अवश्य छोड़ दीजिएगा, ताकि ये आपको याद रहे कि आपने कभी ना कभी इसकी स्टडी की हुई है। जैसे कि 64 जो शब्द 64 है इसमें कहा गया है जिव्विन अशेला है करने, यानी कि आप अपने स्वार्थ के लिए जानवरों को क्यों मारते हैं। आज वर्तमान में ये क्या हमारे जहन में, हमारे सुनने में नहीं आता, हमारे विचारार्थ नहीं है ये, क्योंकि वर्तमान में हम इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे हैं। आप बिना किसी गलती के निर्दोष जानवरों को क्यों मार रहे हैं, अर्थात सीधा यदि आप देखें तो मांसाहार के सेवन पर रोक लगाने का ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रयास जो हम कर रहे हैं आज वर्तमान में, ये वैष्णव संप्रदाय पहले से करता आ रहा है। और इसीलिए यदि आप देखेंगे तो ये इसको आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं कहां से, जो
दिन प्रतिदिन की घटनाएं आप सुनते हैं, ये जो विश्नोई गैंग का हम नाम सुनते हैं या फिर अन्य चीज़ों में हम जो वैष्णव संप्रदाय का नाम सुनते हैं, भाई इसमें अक्सर एक प्रश्न उठता है कि हमेशा जैव विविधता के संदर्भ में जब भी कोई बात आती है तो एक विशेष धर्म जो कि पश्चिमी राजस्थान का है, इसका नाम क्यों आता है। तो याद रखिएगा, ये पूरे धर्मों के आधार पर ये जो जंभेश्वर हैं, जंभेश्वर नाथ जी हैं, इनके सिद्धांतों का पालन किया जाता है इस वैष्णव संप्रदाय में। और ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये डाउन टू अर्थ में जो न्यूज़ आई है ये उसके रिगार्डिंग बताई गई है कि एक्चुअल में इन दोनों का क्या रिलेशन है। इज दैट क्लियर। अब आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भाई, यदि आप स्टडी IQ IAS हिंदी के P2I बैचेस से जुड़ना चाहते हैं और यदि आपका लक्ष्य 2027 के UPSC को क्वालिफाई करने का है तो आप इससे 18 अक्टूबर से पहले ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि 18 अक्टूबर सुबह 8 बजे से इसमें क्लासेस प्रारंभ हो जाएंगी। इज दैट क्लियर। और यदि आप इन बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो AKB लाइव कोड के साथ आप 35,999 रुपए में इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।